नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन रेलवे में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा? क्वेश्चन यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीदी में 35,000 रुपया, मशीनरी खरीदने में 40,000 रुपया खर्च किए और कुल का 20% उसके पास है, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहा है, कुल राशि पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन में पूछ के रहा है, कुल राशि पूछ रहे हैं और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुल का 20% उसके पास शेष है। अब देखिए 20% शेष है, यानी उसने कितना खर्च कर दिया? कुल का 80% खर्च कर दिया। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुल का 35,000 रुपया माल खरीदने में और 40,000 रुपया मशीनरी खरीदने में, यानी खर्च कितना कर रहा है? खर्च कर रहा है 75,000 रुपया, यानी 80% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया? 75,000 रुपया दिया। और हमसे पूछ के रहा है कुल राशि, यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 80% का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू हो जाएगा 75,000 बटा 80 गुने 100 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे अगर 20 से काटेंगे तो ये 20 से जाएगा 4 बार में, इसे 20 से काटेंगे तो ये 20 से जाएगा 5 बार में। अब देखिए हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो 4 से ये कितने बार में चला जाएगा? 4 से 75,000 ये चला जाएगा 4 से एक बार में, हाथ में 3 35 जाएगा 4 से 8 बार में, हाथ में 3 ये हमारा हो जाएगा 30 जाएगा 4 से 7 बार में, हाथ में 2 ये हमारा हो जाएगा 20 जाएगा 5 बार में, एक जीरो आ जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18,750 गुने 5। हम इसमें अगर गुना करेंगे 5 से तो ये हमारा हो जाएगा 0, 25 के 5, हाथ में 2, 35 2 37, हाथ में 3, 18 25 90 और 90 3 कितना हो जाएगा? 93। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया? कुल राशि निकल के आ गया। कुल राशि निकल के आ गया 93,750 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 93,750 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई। नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है? अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में दिया कि पहले जो है वेतन में 40% की, पहले वेतन में 40% की कमी की गई। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50% की वृद्धि की गई। उसके बाद 50% की वृद्धि की गई। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 40% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2/5। और 50% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से वेतन का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए पहले वेतन अगर 5 यूनिट होगा तो 5 पे 2 का कमी किया जाएगा, तो कमी करने के बाद वेतन कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। अब देखिए यहाँ वेतन अगर 2 यूनिट होगा तो 2 पे 1 यूनिट का वृद्धि किया जाएगा, तो वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो देखिए 5 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ अगर हम गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी पहले वेतन अगर 10 यूनिट होगा तो 2% चेंज के बाद वेतन कितना हो गया होगा? 9 यूनिट। यानी वेतन में कितना का कमी हो गया? 1 का। कितने पर? 10 पर। गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा कमी प्रतिशत निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा कमी प्रतिशत निकल के आ जाएगा। देखिए 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट जाएगा। यहाँ से हमारा निकल के आ गया 10%, यानी उसके वेतन में कितने का कमी हो जाएगा? 10% का कमी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 10% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? हमसे पूछ के रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमसे पूछ के रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है और हमें क्वेश्चन में दिया कि 144 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। तो देखिए हम यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हम रेशियो निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि क्रय मूल्य जो है 7 यूनिट है,
तो 1/7 जो है हानि हो रही है, तो 7 का 1/7 निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट के हानि पर अगर बेचा जाएगा तो एसपी क्या हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में एसपी क्या दिया 144 रुपया, यानी इस 6 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 144 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसे अगर 6 से काटेंगे तो ये 6 से कितने बार में चला जाएगा, ये 6 से चला जाएगा 24 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 24 रुपया। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 7 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 24 में 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 28 के 8, हाथ में 2 14 और 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 7 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया 168 रुपये निकल के आ गया। यानी उस पेन का क्रैमूल क्या निकल के आ गया 168 रुपये निकल के आ गया। और हमसे पूछ रहे हैं कि अगर उस पेन को 189 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए सीपी क्या निकल के आ गया, सीपी निकल के आ गया 168 रुपया, सीपी निकल के आ गया 168 रुपया। और एसपी हमें क्वेश्चन में क्या दिया, एसपी दिया हुआ है 189 रुपया, एसपी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 189 रुपया, एसपी दिया हुआ है 189 रुपया। तो देखिए यहाँ जो है कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ लाभ हो रहा है, यहाँ कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ लाभ हो रहा है 21 रुपये का, यहाँ लाभ हो रहा है कितने का, यहाँ लाभ हो रहा है 21 रुपये का, यहाँ लाभ हो रहा है 21 रुपये का, कितने पर 168 रुपये पर, गुने 100 करेंगे तो हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 7 से काटेंगे तो ये 7 से कितने बार में चला जाएगा, ये 7 से चला जाएगा 24 बार में, इसे 7 से काटेंगे तो ये 7 से जाएगा 3 बार में, 3 से 24 को काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा 8 बार में चला जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया 100/8 प्रतिशत। अब देखिए 100/8 प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 100/8 प्रतिशत को हम लिख सकते हैं 12.5 प्रतिशत, यानी उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा 12.5 प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया 12.5 प्रतिशत। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 40 दर्जन केले 1440 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 20 दर्जन केले कितने में बेचने चाहिए। हमसे पूछ क्या रहे कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए 20 दर्जन केले उसे कितने में बेचने चाहिए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 40 दर्जन केले का हमें एसपी दिया हुआ है। 40 दर्जन केले का हमें एसपी कितना दिया है 1440 रुपये दिया हुआ है, और यहाँ जो है उसे 20% का लाभ हो रहा है, यहाँ 20% का लाभ हो रहा है। तो देखिए 40 दर्जन केले का हमें एसपी दिया है तो हम यहाँ से 20 दर्जन केले का एसपी निकाल सकते हैं। 20 दर्जन केले का एसपी क्या हो जाएगा, देखिए 40 को 20 बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। अगर हम इस साइड 2 से भाग दे रहे हैं तो हमें इस साइड भी 2 से भाग देना होगा। तो देखिए 1440 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 720, ये हमारा हो जाएगा 720, यानी 20 दर्जन केले का एसपी हमारा क्या हो गया 720। और यहाँ जो है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और हमसे पूछ रहे हैं कि 30% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए 20 दर्जन केले उसे कितने में बेचने चाहिए। अब देखिए यहाँ 20% का लाभ हो रहा है, यानी ये जो हमारा वैल्यू होगा वो 120% का होगा, और हमसे पूछ रहे हैं कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचने चाहिए, यानी हमसे 130% का वैल्यू पूछ रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ से 20 दर्जन केले का 30% प्रॉफिट के साथ एसपी निकाल सकते हैं। हमें 120% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 130% का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा हो जाएगा 720 बटा हमारा हो जाएगा 120 गुने हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 130। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा 30% लाभ के साथ 20 दर्जन केले का हमारा एसपी निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा 1 0 से 1 0 कट जाएगा। हम इसे अगर 12 से काटेंगे तो ये 12 से जाएगा 6 बार में, हम इसमें अगर 6 से गुना करेंगे तो 13 6 हमारा क्या होता है 78, ये हमारा हो जाएगा 780 रुपया, ये हमारा हो जाएगा 780 रुपया। यानी यहाँ से 30% लाभ के साथ 20 दर्जन केले का एसपी क्या निकल के आ गया 780 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 780 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन NTPC CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि ऑफ सीजन छूट पर अंकित मूल्य पर 40% के छूट के साथ वस्तु खरीद रहा है। तो देखिए हमने मान लिया कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है, हमने मान लिया कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपया है। हमने मान लिया कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपया है। अब देखिए 40% छूट के साथ खरीदेगा, 40% छूट के साथ अगर वह खरीदेगा तो उसका सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 60 रुपया। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आगे जो है अंकित मूल्य पर 25% छूट के साथ बेच रहा है। देखिए अंकित मूल्य पर 25% छूट के साथ अगर बेचेगा तो देखिए 100 का अगर हम 25% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी 25 कम में अगर बेचेगा तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 75 रुपया। अब देखिए उसका सीपी कितना है 60 रुपया और एसपी कितना है 75 रुपया। यानी उसे क्या हो रहा है, उसे हो रहा है लाभ। लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 15 रुपये का। कितने पर, 60 पर। गुने 100 करेंगे तो हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 15 से 60 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 4 से 100 कितने बार में जाएगा, 25 बार में। यानी यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ गया 25%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 25% का उसे लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपये की राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। हमसे पूछ के रहे, समय पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 4% वार्षिक। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया है, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200 रुपया। प्रिंसिपल कितना दिया, 1200 रुपये दिया। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राशि जो है कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। अब देखिए राशि अगर दुगुनी होगी तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, 1200 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2400। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे टाइम, हमसे पूछ क्या रहे, टाइम पूछ रहे। और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज का मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 4% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 4% ही ब्याज मिलेगा। तो हम यहाँ सबसे पहले टोटल ब्याज प्रतिशत काउंट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ जो है टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, यहाँ टोटल ब्याज मिल रहा है 1200 रुपये का। टोटल ब्याज मिल रहा है 1200 रुपये का। कितने पर, 1200 रुपया पर। गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा टोटल ब्याज प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 1200 से हमारा 1200 से कट जाएगा, यहाँ से हमारा टोटल ब्याज प्रतिशत क्या निकल के आ गया, 100%। अब देखिए 100% का ब्याज मिल रहा है और हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे, 4%। तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल ब्याज प्रतिशत में रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम भाग देंगे तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। हम इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 से जाएगा 25 बार में। यानी यहाँ से हमारा टाइम क्या निकल के आ गया, टाइम निकल के आ गया 25 वर्ष। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 25 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष बाद 720 रुपये और 5 वर्ष की अवधि के बाद 1020 रुपये हो जाती है, धनराशि क्या है। हमसे पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 2 वर्ष बाद का, हमें क्वेश्चन में 2 वर्ष बाद का हमें अमाउंट दिया हुआ है। 2 वर्ष बाद अमाउंट हमें क्या दिया है, 2 वर्ष बाद हमें अमाउंट दिया हुआ है 720 रुपया। हमें अमाउंट क्या दिया, 720 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 5 वर्ष बाद का हमें अमाउंट दिया हुआ है। 5 वर्ष बाद का हमें अमाउंट क्या दिया है, 1020 रुपया दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज का मिलता है, बराबर मिलता है। अब देखिए 2 वर्ष से 5 वर्ष तक जाएंगे तो टाइम गैप कितना है, टाइम गैप है 3 वर्ष का। और यहाँ अमाउंट कितना है, 720 रुपया। और यहाँ अमाउंट कितना हो जा रहा है, 1020 रुपया। यानी अमाउंट जो है कितना से बढ़ गया, अमाउंट जो है कितना से बढ़ गया, 300 रुपये से बढ़ गया। 300 रुपये से अमाउंट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि 3 साल इसमें और ब्याज काउंट हुआ होगा, तब जाके हमारा अमाउंट 300 रुपये से बढ़ गया होगा। यानी यहाँ से 3 वर्ष का, यहाँ से 3 वर्ष का एसआई, 3 वर्ष का एसआई हमें क्या पता चल गया, 3 वर्ष का एसआई हमें पता चल गया 300 रुपया। तो हम यहाँ से 1 वर्ष का एसआई निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 1 वर्ष का एसआई निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का एसआई क्या हो जाएगा,
1 वर्ष का एसआई हो जाएगा 100 रुपया, और हमसे पूछ के रहे प्रिंसिपल पूछ रहे। तो देखिए 2 वर्ष के अंत के अमाउंट में से अगर हम 2 वर्ष का ब्याज माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अब देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 100 रुपये है, तो 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 200 रुपया, यानी हम इसमें से 200 रुपया माइनस करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। यहाँ से प्रिंसिपल हो जाएगा 520 रुपया, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 520 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल गया, 520 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 2500 रुपये की राशि 1 वर्ष में 4% ब्याज दर पर कितनी होगी जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा। हमसे पूछ रहे अमाउंट। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल कितना दिया है, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 2500 रुपया, प्रिंसिपल कितना दिया 2500 रुपया, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया 4% वार्षिक, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया हुआ है 1 वर्ष का, और हमें क्वेश्चन में दिया है कि ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से अर्धवार्षिक रूप से काउंट हो रहा है। अब देखिए ब्याज अर्धवार्षिक रूप से काउंट हो रहा है और यहाँ हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक दिया हुआ है। तो देखिए जब ब्याज अर्धवार्षिक काउंट होगा तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है 4%, तो आधा वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा, इसका आधा, यानी आधा वर्ष में ब्याज मिल जाएगा 2%। अब देखिए यहाँ टाइम कितना है 1 वर्ष, और ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से काउंट होगा तो 1 वर्ष में टोटल जो है ब्याज कितना बार काउंट होगा, 2 बार, क्योंकि 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होता है। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे हैं अमाउंट। तो देखिए अगर हम ब्याज को निकाल कर प्रिंसिपल में ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। यानी हमें जो है 2 अर्धवार्षिक का क्या निकालना है, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 2500 रुपया, यानी पहले अर्धवार्षिक जो है इसका 2% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 2500 का अगर हम 2% निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2500 का 2% ये क्या हो जाएगा 50। दूसरे अर्धवार्षिक भी 50 का ब्याज मिलेगा, प्लस का क्या मिल जाएगा, जो पहले अर्धवार्षिक ब्याज मिला है उसका भी 2% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 50 का अगर हम 2% निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से टोटल CI कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल CI हो जाएगा 101 रुपया। और हमसे पूछ के रहे अमाउंट पूछ रहे हैं। तो देखिए अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल में CI ऐड करेंगे। प्रिंसिपल कितना है, 2500 रुपया। 2500 रुपया में अगर हम 101 रुपया ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2601 रुपया। यहाँ से अमाउंट हमारा क्या निकल के आ गया, 2601 रुपया निकल के आ गया। आंसर हमारा क्या निकल के आ गया, 2601 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1 रुपये है, राशि है। हमसे पूछ क्या रहे, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन NTPC CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ, 5% वार्षिक दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% वार्षिक दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया 2 वर्ष का। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI दिया हुआ है। CI माइनस SI कितना दिया है, 1 रुपये दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं प्रिंसिपल, हमसे पूछ क्या रहे हैं, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ अगर 5% के दर से 2 वर्ष के लिए, हम यहाँ 5% के दर से 2 वर्ष के लिए अगर साधारण ब्याज काउंट करेंगे तो साधारण ब्याज के दर से जब ब्याज काउंट होता है तो प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें 5% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी 5% ब्याज मिलेगा। यानी यहाँ जो है 2 साल में 5% प्लस का 5% ब्याज कितना मिल जाएगा, 10% मिल जाएगा। अब देखिए जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे तो पहले साल हमें प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिलेगा, प्लस का हमें और क्या मिल जाएगा, जो पहले साल ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 5% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 5 का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.25%। अब देखिए यहाँ से अगर हम CI माइनस SI निकालेंगे, यहाँ से अगर हम CI माइनस SI निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.25%। और हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI क्या दे, 1 रुपये।
यानी इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1 रुपये दिया हुआ है। अब देखिए 0.25% का वैल्यू हमें पता चल गया और हमसे पूछ के आ रहा है प्रिंसिपल। तो देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%। तो देखिए 0.25% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से सबसे पहले दशमलव हटा लेते हैं। दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। अगर हम इस साइड 100 से गुना करेंगे तो हमें इस साइड भी 100 से गुना करना होगा। यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 25% इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100 रुपये। तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 25 को 100 बनाने के लिए हम इसमें 4 से गुना करेंगे। अगर हम इस साइड 4 से गुना करेंगे तो हमें इस साइड भी 4 से गुना करना होगा। इस साइड 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 400 रुपये। यानी यहाँ से प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया 400 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल गया 400 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन यदि x/y = 3:4 तो 7x - 4y 3x + 2y = क्या होगा। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन NTPC CBT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में x/y = 3:4 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि x = 3 यूनिट है। हमने मान लिया कि x = 3 यूनिट है तो y = क्या हो जाएगा, y = क्या हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं 7x - 4y 3x + 2y = पूछ रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ x और y का वैल्यू पुट करेंगे। x = 3 यूनिट और y = 4 यूनिट पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा। देखिए हम यहाँ अगर 3 पुट करेंगे तो 7 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21 माइनस हम यहाँ अगर 4 पुट करेंगे तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा इस टू। देखिए हम यहाँ अगर 3 पुट करेंगे तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा। यहाँ 4 पुट करेंगे तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5:2। इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 17। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के गया 5:17 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 5:17 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।